नरमुंड की भी माला पहन रखी थी उसने, जो उसकी चौड़ी छाती पर काफी नीचे तक झूल रही थी। उस भयानक आकृति वाले व्यक्ति के चेहरे पर ही जीवन व्यापी दुष्कर्म और पाप की रेखाएं अंकित थी। ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था, पाप नहीं था और कोई ऐसा जघन्य कार्य नहीं था जिसे उसने किया नहीं था और ना कर सकता हो। वो व्यक्ति एक ही छलांग में घोड़े से उतरकर ढलान में चढ़ गया। सामने चंदन कुमार हतप्रभ सा खड़ा था। लाल लाल आंखों से सिर से पैर तक उसने उसे निहार कर भयंकर और कर्कश स्वर में उस व्यक्ति ने पूछा, कौन है तू? उस दुर्दश व्यक्ति के अचानक आ जाने से चंदन कुमार की याचना चौपट हो गई थी। इसलिए वह भीतर ही भीतर क्रोध से उबल रहा था, मगर उसने अपने क्रोध को प्रकट नहीं किया। फिर सोचने लगा कि इस स्थिति में क्या किया जाए। क्या करोगे तुम यह जानकर? अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए चंदन कुमार ने जवाब दिया। वो व्यक्ति एक भद्दी सी गाली देकर बोला, क्या चाहता है तू? बोल, जल्दी बोल। चंदन कुमार धीरज न रख सका। उसका खून खोल उठा और जवाब में उस व्यक्ति की नाक पर वज्र जैसा एक घोंसा जमाकर बोला, यही चाहता हूं। इस निरीह से युवक से उस व्यक्ति को इतने बड़े दुस्साहस की आशा नहीं थी। वह चकराकर जमीन पर गिर पड़ा औंधे मुंह। मगर दूसरे ही क्षण जंगली भैंसे की तरह हुंकार कर उठ खड़ा हुआ वह। चंदन कुमार ने देखा कि अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। इसीलिए वह लपक कर दौड़ा और घोड़े की पीठ पर जा बैठा और भाग निकला वहां से। वह व्यक्ति गरज कर बोला, भागकर जाएगा कहां तू? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? मेरा नाम माधवानंद कपालिक है। मेरी प्यासी तलवार तेरे उष्ण रक्त से अपनी प्यास बुझा कर रहेगी। हां, वह माधवानंद कपालिक ही था। उसे भी पहचानने में भूल नहीं हुई थी मुझसे। कपालिक माधवानंद की भयंकर तामसिक साधना, पिशाचिक शक्ति और क्रूर पाशविक वृत्ति से पूरा नवद्वीप त्रस्त और भयभीत था। न जाने कितनी नवयुवतियों, कुमारी अक्षत यौवना कन्याओं और नवपरिणता वधुओं का पिशाचिक तंत्र साधना और पिशाचिक सिद्धियों की प्राप्ति के नाम पर अपनी वासना की पूर्ति का साधन बनाया था उसने अब तक। कोई लुक छिप कर पाप करता है, लेकिन कपालिक माधवानंद जैसे लोग समाज और धर्म के प्रति विद्रोह करके पाशविक बल से प्रकट रूप में पाप करते हैं। उन्हें रमणियों का सर्वनाश करके ही संतोष नहीं होता। वे अपने पापाचार के साथ पाखंड का मिश्रण कर उसमें एक नवीन रस और विलासिता का संचार करने का प्रयास करते हैं। कपालिक माधवानंद का गुरु था कपालिक दिव्यानंद। वह कपालिक संप्रदाय का अपने समय का बड़ा भारी दुर्दश साधक था, इसमें संदेह नहीं। 51 शिष्यों की नरबलि देकर शमशान काली की तमोगुणी सिद्धि प्राप्त की थी उसने। शासन और समाज के अलावा हर वर्ग के लोग उसकी सिद्धि और उसके पाखंड, उसके आडंबर के वशूत थे। वामाचार, कोलाचार आदि तांत्रिक साधनाओं के नाम पर बंगाल से जितना व्याभिचार, अत्याचार और पापाचार उस पाखंडी ने फैलाया था, उतना अन्य किसी ने नहीं। उसके आदेशों का पालन न करने का परिणाम था मृत्यु। किसी भी वर्ग और किसी भी जाति की कन्या को युवती होते ही उठा ले जाते थे उसके अनुचर। विरोध करने का कोई साहस न करता। फिर पूरी पूरी रात साधना के नाम पर उस अस्पर्शी अक्षत यौवना कुमारी कन्या के साथ कपालिक दिव्यानंद अपनी वासना की पूर्ति करता। अपने प्रिय शिष्य को कपालिक संप्रदाय से संबंधित तंत्र दीक्षा के साथ साथ
नव यौवना कुमारी कन्याओं और नव परिणीता कुलवधियों को जीवन को इस प्रकार नष्ट करने की भी दीक्षा दी थी उस नराधम साधक ने। यह बतला देना आवश्यक है कि ऐसे पाखंडी साधकों के कारण ही सभी मार्ग की तांत्रिक साधना समय समय पर उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखी गई है। खैर, तांत्रिक साधना के नाम पर सबसे पहले कपालिक माधवानंद की वासना की पूर्ति का साधन बनी चंपा। हाँ, चंपाकली नवद्वीप के जमींदार बकुल राज चौधरी की एकमात्र युवती कन्या चंपाकली। सोने जैसा रंग, यौवन से भरपूर देव कन्याओं को भी मात देने वाला रूप और कमनीय सौंदर्य, सारा शरीर जैसे सांचे में ढला था चंपाकली का, मानो संगमरमर की तराशी हुई की मूर्ति हो। उसकी गजरारी आंखें यौवन के मद से भरी हुई थी। बातें करते समय जब वह भोलेपन से मुस्कुराती तो उसके गालों पर गुलाबी इस प्रकार झिलमिला उठती थी जैसे सरोवर के जल पर सांझ के डूबते हुए सूरज की लालिमा। वह हंसती तो उसके दांत मोती की तरह उठते और उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह दमक उठता। पहली ही नजर में अपना आपा खो बैठा कपालिक माधवानंद और उसी रात चंपाकली पहुंचा दी गई उसके पास। उस रात खूब चक्कर उसके अक्षत यौवन के रस का पान किया कपालिक माधवानंद ने। फिर लगातार पूरे 10 वर्षों तक अपनी अदम्य वासना का खेल खेलता रहा उसके साथ। और जब अत्यधिक मदिरापान और काम क्रीड़ा से उसका शरीर जर्जर हो गया और वासना का वेग शिथिल पड़ गया तो माधवानंद ने उसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। मगर चंपाकली अपनी प्रौढ़ावस्था में अब जाते कहां? उसके लिए तो अब घर परिवार और समाज के सारे दरवाजे, सारे द्वार और सारे मार्ग बंद हो चुके थे। फिर एक दुर्दश कपालिक की भैरवी को स्वीकार करने का दुस्साहस भी भला करता कौन? न जाने क्या सोच समझकर फिर अपना लिया माधवानंद ने चंपाकली को, मगर भैरवी के रूप में नहीं, मगर प्रधान परिचारिका के रूप में। माधवानंद की वासना की बलि वेदी पर उत्सर्ग हुई युवतियों की देखभाल करना, उन पर नियंत्रण रखना और कहीं वे भाग ना जाए इसका ख्याल रखना, बस यही काम था चंपाकली का। चंदन कुमार के भाग जाने के बाद माधवानंद लक्ष्मी का बंद दरवाजा बुरी तरह पीटने लगा, मगर लक्ष्मी ने दरवाजा नहीं खोला। वो जानती थी कि उसका क्या परिणाम होगा। तभी दुर्भाग्यवश बुढ़िया आ गई वहां। माधवानंद ने दरवाजा पीटना बंद कर बुढ़िया का झोंटा पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया और वहां पटक कर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और बोला, बोल हरामजादी, कौन था वह बदमाश छोकरा? भय और आतंक से बुढ़िया की जान सूख गई थी। सर्वनाश सामने देखकर पंडितों ने आधे का त्याग करने का विधान बतलाया है। उसी के अनुसार बुढ़िया ने आधी बात छिपाकर, यानी असली बात को दबाकर चंदन कुमार का परिचय माधवानंद को दे दिया। चंपाकली ही माधवानंद को सूचित करने गई थी। बुढ़िया के आने के कुछ देर बाद ही वह भी आ गई वहां। चंपाकली ने जो कुछ माधवानंद को बतलाया था उससे बुढ़िया की बातों की पुष्टि हो गई थी, इसलिए उसने छोड़ दिया बुढ़िया को। फिर इधर उधर ताक कर माधवानंद ने कड़क कर बुढ़िया से पूछा, लक्ष्मी कहाँ है? बुढ़िया कांपते हुए स्वर में बोली, अपने कमरे में। माधवानंद को जब विश्वास हो गया तो उसने चंपाकली को आदेश दिया कि लक्ष्मी पर पूरी नजर रखे और अमावस्या की महानिशा में उसे उपस्थित करे साधना मंडप में। व्याभिचारिणी स्त्रियों की तरह आंखें नचाकर चंपाकली ने कहा, ठीक है, इंतजार करना। फिर हंस पड़ी वह। जब माधवानंद बाहर निकला तो एक बार सोचा
कि उसी रात लक्ष्मी के अक्षत यौवन के रस का पान कर ले। फिर उसने सोचा कि इतने सालों से वह जिस चरम विलास का आयोजन कर रहा था वह बेकार हो जाएगा। अतः इससे बेहतर यही होगा कि पहले उस दुस्साहसी युवक को रास्ते से हटा दिया जाए जिसने उसका इतना घोर अपमान किया है।